और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी ही जमीन के बारे में बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके अपने ही घर का पता? क्या तुम जानते हो कि किस तरह एक ही समय में स्वयं को विस्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करती, कभी देखा है तुमने उसे संबंधों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते हुए? तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता हुआ इतिहास? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर की गणित से परे एक स्त्री के बारे में? और फिर क्या जान पाओगे तीजन के बारे में? मैं तीजन नहीं हूं और तीजन जैसी होने का ताब भी शायद मुझ में नहीं है। बस तीजन जैसा भेष धरा है मैंने। तो फिर मैं कौन और यहां क्या कर रही हूं? मैं एक अभिनेत्री, इस मंच पर तरह तरह की भूमिकाएं करने वाली और आज आपको तीजन से मिलवाने वाली। हाँ, यूं तो तीजन कई बार हमारे सामने आई, पांडवों की कथा पंडवानी अपनी ही शैली में सुनाई। हम मुग्ध हुए, वशीभूत हुए, तालियां बजाई और वापस घर चले गए। दावा किया तीजन को जानने का, सुनने का और उनकी कला को परखने का। पर क्या सचमुच हम तीजन को जान पाए? क्या हम जान पाए उनके भीतर छिपी एक कोमल सी स्त्री को, उनके जीवन के रंगों के चटक और धूमिल पड़ने को, रिश्तों के टूटने की पीड़ा को, बार बार बिखर कर खुद को समेट कर खड़े होने के उनके उस अद्भुत साहस को, और तीजन से पद्मश्री तीजन बाई बनने की उस अद्भुत यात्रा को? नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ दर्शक थे, श्रोता थे उनकी गायकी के। और तीजन भी सारे झंझावातों को सहती, सब कुछ अपने अंदर समेटती, किसी पहाड़ी नदी से आगे आगे और आगे बढ़ती ही गई। मैंने तीजन को देखा, सुना और उनसे खूब बतियाया भी। इच्छा हुई कि उन्हें और जानने गई तो जैसे मैं खुद ही तीजन हो गई। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। पर बड़ा मुश्किल है तीजन होना या उनकी जैसी भी होना। एक दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। पर आज मुझे आपको तीजन से मिलवाना ही है, तो प्रश्न ये उठता है कि बात शुरू कहां से की जाए। तो ऐसा करते हैं कि क्यों नहीं हम तीजन की बात को ही पकड़ लेते हैं। तीजन कहती है कि अगर हमसे मिलना है तो पहले हमारी पंडवानी सुनो, क्योंकि जो हमारी पंडवानी सुन लेता है वो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाता है। फिर हमारे पास आओ, हमसे बात करो। अरे तो तीजन तो शहर में ही है, तो क्यों नहीं हम सब चलते हैं वहीं जहाँ पे एक आम दर्शक उनसे पहली बार रूबरू होता है और जहाँ मैं भी मिली थी उनके कार्यक्रम में।
थोड़ा बहुत गा बजा लेती हूँ। जो आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना, और जो ना अच्छा लगे तो हमें क्षमा कर देना। कार्यक्रम में आने से पहले हमें ये आदेश हुआ कि हम कर्णबद्ध प्रसंग सुनाएं, तो आपका आदेश सर। लड़त लड़त श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तूने ऐसे बाण चला कि कैसे बाण, कि वही बाण चलाना है। कौन से बाण? अरे वही बाण जो माता कुंती तो लाके दे है, वही 5 बाण ऐसे लक्ष्य बनाकर छोड़ना है जो कर्णदानी देखते रह जाए। ये बात है कन्हैया, एक बात सुन ले। कर्ण निशस्त्र है, उसके हाथ में धनुष बाण तलवार फरसा कुछ नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कभी निशस्त्र के ऊपर बाण नहीं छोड़ सकता। अरे कुछ धर्म कर्म की ओर भी देखे कन्हैया। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन आज धर्म कर्म के चक्कर में फंसे हो। जब लगे दरबार देवी द्रौपदी ने नग्न कर छीन थे साड़ी, उस वक्त ये कर्णदानी वहीं कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य जब बेटाले भेड़िया की तरह कुचल कुचल कर मार रहे थे, उस वक्त भी ये कर्णदानी वही थे। निकाल धनुर्धारी अर्जुन, जौन लक्ष्य मार के कर्ण के धनुष मारे हैं, तो कर्णदानी रस से गिर के तड़फे लगे। जहां कर्णदानी तड़फत रहे वहां अर्जुन और श्री कृष्ण कहते, कर्णदानी की जय हो, कर्णदानी की जय हो, कर्णदानी की जय हो। ओहो, सीधे तीजन जी के कार्यक्रम से चली आ रही हूँ। इतने लोग, इतनी तालियां, इतनी वाहवाही कि मैं आपको क्या बताऊं। कार्यक्रम खत्म हो गया था, लेकिन लोग थे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और लोगों की क्या कहूँ, मैं खुद सच्ची, मेरा वहां से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर आना पड़ा। आपको तीजन से क्यों नहीं माना है? अब अपनी तीजन की यही खासियत है कि उनका जादू सर चढ़कर बोलता है। तभी तो लोग कहते हैं कि तीजन को जादू करना आता है। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन अपनी तीजन की यही खासियत है कि वो बड़े से बड़े आरोपों को हंसकर सह जाती है और बड़े से बड़े दुखों को हंसकर कह जाती है। देखिए ना, जब मैंने उनसे पहली बार कहा कि तीजन जी अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए ना, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? देखिए, हमें जीवन ऐसा ही मिला, बचपन से गरीबी, हाड़ तोड़ मेहनत, लोगों का विरोध, संघर्ष। आज जब हम लोगों को उसके बारे में बताते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि तीजन बना बना कर बता रहे हैं। हम भला बना कर क्यों बताएंगे? हम तो जो सच है वही ना कहेंगे। अब जैसे हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अटारी पाटन गांव में पैदा हुए, हरतालिका तीज के अंदर, तो हमारे दाई दद्दा ने, माने हमारे माँ बाप ने हमारा नाम ही तीजन रख दिया। अभी 6 दिन के भी नहीं हुए थे कि एक कुत्ता हमें मुंह में दबा कर भागा। उसके पीछे पीछे सारे गांव के लोग भागे, बचाओ बचाओ। बड़े मुश्किल से कुत्ते के मुंह से हमें निकाला गया, हमारी जान बची। साल भर के भी नहीं हुए थे जब बीमारी के चलते हमने सुध बुध खो दी। हमारे दाई दद्दा ने हमें मरा समझकर एक गड्ढे में फेंक दिया। जब हमें होश आया तो हम भूख प्यास से तड़प कर रोने लगे। ऐसा
उन्होंने हमारा रोना सुना तो हमें गड्ढे से निकाला और ले जाकर फिर दाई दत्ता को सौंप दिया। फिर तो गांव की नहर में हम कई बार डूबे, उतराए और हर बार बचाते गए। बचना ही था क्योंकि वो चाहता था, वो मुरली वाला चाहता था कि हम पंडवानी गाएं। अपने दाई दत्ता के परिवार में मैं सबसे बड़ी, 4 बहनें 3 भाई। 4 बरस की छोटी उम्र से ही दाई दत्ता के साथ रोटी के जुगाड़ में लग गई थी। जंगल से छीन की पत्तियां बीन कर लाती, उसकी झाड़ू और चटाई बनाने में दाई दत्ता की मदद करती और खाली समय में छोटे छोटे भाई बहनों के साथ खेला करती थी। हाँ, गाने का हमको शुरू से शौक था। 7 बरस की उम्र के साथ ही हमने गांव की औरतों के साथ सुआ, ददरिया, बड़की, बांस जैसे गाने गाने शुरू कर दिए थे। पर किसी के सामने नहीं गाती थी, शर्माती थी ना, तो बस अकेले में अपनी खुशी के लिए खूब गाती थी। ला 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 ऐसे दाई दत्ता की मदद करते, छोटे भाई बहनों के साथ खेलते। कब हमारा बचपन बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अभी हम 10 या 11 बरस के ही रहे होंगे जब हमारा ब्याह हमारे ही गांव के एक आदमी के साथ हो गया। पर कौना नहीं हुआ। गरीबी से बदहाल हमारा परिवार ननिहारा गांव आ गया और उनके साथ साथ हम भी चले आए। ननिहारा गांव में ही हमें हमारे गुरु मिले। नाम था गिरिजीलाल पारधी। हमारे नाना का छोटा भाई था, गोरा, ठिंगा, साधु हो गया था ना, तो घर वालों से अलग एक झोपड़ी बनाकर रहता था। गाना बहुत अच्छा गाता था। एक दिन हमने उसका गाना सुना, फिर तो हर रात हम उसकी झोपड़ी के पास गाना सुनने जाने लगे। नाना गाना गाते गाते झोपड़ी से एकदम बाहर आ गया और हम पकड़े गए। हुआ ये कि नाना को ऐसा लगा कि वहां कोई अंधेरे में छुप कर बैठा है। एकदम से कड़क कर बोला, कौन है वहां? बाहर आओ। हमने कहा, मैं हूं। मैं कौन? मैं तीजन। तीजन यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तो लुका छुपी खेल रही है। मैंने कहा नहीं। तो ताई ने डांटा। मैंने कहा नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही? मैंने डरते डरते कहा कि आप जो गाना गा रहे थे हम वही सुन रहे थे। नाना तो ताज्जुब में पड़ गया, बोला अरे बाप रे बाप, अच्छा कब से सुन रही है तू? चल आ तो, चल बैठ जा और सुना। तो तूने अब तक जो भी कुछ सुना, हमने अपने नाना गुरु से जो भी कुछ सुना था, उल्टा सीधा कथा हमने उनको सुना दी। हमने कहा कि कौरव और पांडव भाई भाई थे। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। दोनों भाई लोगों में जमीन के खातिर झगड़ा होता था।
नाना तो मेरी बात सुनकर आश्चर्य पड़ गया। बोला, अरे तुझे तो बहुत कथा याद हो गई रे। अच्छा सुन, आगे की कथा सुनेगी? मैंने कहा हाँ, रोज आएगी? मैंने कहा मैं तुझे पंडवानी सिखाऊंगा, सीखेगी? मैंने कहा हाँ। भीषण गरीबी और अभाव में पली तीजन के मन में न जाने कहां से कला का बीजा बनवा और भाग्य से मिले उन्हें ब्रजलाल पार्थी जैसे पारखी गुरु। तभी तो आज तीजन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने नाना गुरु को ही देती है। देखिए, हम आज जो भी कुछ हैं अपने नाना गुरु की वजह से ही तो है। उन्होंने ही तो पंडवानी से हमारा परिचय कराया, हमें उस अंधेरे कुएं से निकाल कर इस उजियारे में लाकर खड़ा किया। और हमने भी उस दिन से जो राह पकड़ी तो आज तक हम उसी राह पर हैं। तभी तो हम यहाँ हैं आपके सामने। कला की डगर अगर कबीर की वाणी में कहा जाए तो प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। इस डगर पर कदम रखते हुए मासूम तीजन को मालूम ही नहीं था कि अभी उसे न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर तो बस हमें ऐसा लगता कि कब दिन ढले, कब शाम हो और कब हम अपने नाना गुरु के यहाँ पंडवानी सीखने जाए। पंडवानी सीखते और मन ही मन दोहराते, कभी कभी तो नींद से जाग जाते, बड़बड़ाते। दाई सुनती तो कहती, क्या हुआ रे तीजन? दाई को पता न चल जाए इसलिए हम चुपचाप सो जाते थे। सीखते सीखते न जाने कब और कैसे हम पंक्तियां बनाने लगे। पंक्तियां बनाते, उसे मन ही मन दोहराते और फिर जाकर अपने नाना गुरु को सुनाते। भोला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होई। भोला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होई। हे गदा उठा भीम जब दौड़न लागे। भोला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब रामा, हरि दर्शन कब। नाना सुनता, तुम्हारी खुशी के उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कहता, इतनी छोटी बिटिया, इतना ज्ञान कहाँ से आया रे? एक दिन नाना ने कहा, कथा गाएगी? मैंने कहा हाँ। बस नाना ने पकड़ा जी ये एक तार वाला तंबूरा। हम तो मारे खुशी के झूम उठे। पर क्या पता था कि तंबूरा हाथ में आते ही जीवन में जैसे तूफान आ जाएगा। पंडवानी और तंबूरा ही जीवन भर के साथी बनेंगे, बाकी सब कुछ पीछे छूटता जाएगा। हुआ ये कि नाना गुरु के कहने पर हमने जगह जगह जाके कथा गाना शुरू कर दिया। न जाने कैसे
हमारे कथा गाने की बात हमारे दाई के कानों तक पहुंच गई। एक दिन की बात है कि हम दुशासन वध का वर्णन कर रहे थे। भीमसेन कथे, रख दे गदा, रख दे गदा। तो दुशासन बोले, कैसे लड़ाई हुई आज? लड़ाई हो रही आज। अरे रख दे गदा, रख दे गदा। अचानक से हमें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जोर से खींच के हमें तमाचा मारा। पहले तो हमें लगा कि शायद कथा गलत गाने पर भीमसेन दादा ने हमें गुस्सा होके मार दिया, पर जब आंखें खुली तो देखा कि दाई हमें गुस्से से घूर रही थी। न जाने क्यों उस दिन हमें भी गुस्सा आया और हमने कह दिया कि देख दाई, आगे से जब ये तंबूरा हमारे हाथ में रहा करे तो हमें मारा मत कर, वरना हम घर छोड़ देंगे। हाँ, अब हमें अपने धुन के पक्के रहे, जिद्दी। एक दिन हमें धुन सवार हो गई कि हमें तो 3 तार वाला तंबूरा बनाना है। लोगों ने समझाया कि देखो ऐसा तार तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें रायपुर जाना पड़ेगा, हाट। हमारे पास जो भी कुछ 2-4 पैसे थे ना, हमने उसे आंटी में खोसा और घर में किसी को बिना बताए चुपचाप चल दिए हाट। सारा दिन हम ऐसे हाट में भटकते रहे। फिर जाकर हमें एक दुकान पर वैसा तार मिला। हमने तार खरीदा और चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही अपने घर चले गए। हमने हंसिए से तंबूरे में छेद किए थे और तार कसे। और जब तीनों तार मिलाए तो तीनों तार एक ही सुर में थे। हम तुम्हारे खुशी के झूम उठे, सीधे अपने नाना गुरु के पास गए और उन्हें जाकर ये तंबूरा दिखाया। नाना गुरु ने खुश होकर हमें विधिवत अपना शिष्य बनाया और हमने भी नारियल फेंक कर अपना शिष्य धर्म निभाया। सदगुरु हमसों रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का,
खींच गया सब मन। पार्वती हरि दर्शन कबू होई, रामा हरि दर्शन कबू होई। एक दाव उठा भीम जब दौड़न लागे, भोलाला पूछे पार्वती हरि दर्शन कबू होई। जितना हमें बंडवानी गाने से रोकती, उतनी ही हमारी जिद बढ़ती जाती। आज सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे दाई दादा का भी उतना दोष नहीं था। हमारे जिस समाज में हमसे पहले बंडवानी सिर्फ मर्द गाते हो, वहां मैं कैसे चिल्ला चिल्ला कर, हवा में हाथ लहरा लहरा कर और मटक मटक कर बंडवानी गा सकती थी। लोग ताना देते, कहते अरे अपनी लड़कियों को इस तरह गली गली नचवाओगी, गाना गवाओगी। अरे अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी दूसरी लड़कियों को भी घर नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा बंडवानी गाने का विरोध बढ़ता जाता, उतनी ही हमारे बंडवानी गाने की जिद भी बढ़ती जाती। दद्दा कुछ नहीं कहता था, बस ऐसे बैठा बैठा टुकुर टुकुर देखा करता था। शायद वो भी वही चाहता था। हमारे बंडवानी गाने की जिद और बिरादरी के विरोध से तंग आकर एक दिन हमारी दाई ने हमें धक्का मार के निकाल दिया और कहा, जहां तेरी सींग समाए जाके मर, हमारा पीछा छोड़। दाई दाई दादा 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 सुनना, दादा। 3 दिन तक हम भूखे प्यासे गांव के खेत में पुआल के नीचे चुपचाप पड़े रहे। कोई हमें घर से लेने नहीं आया। फिर चौथे दिन भूख प्यास से परेशान होकर हमने देखा कि गांव के लोग पास के गांव चंदखुरी जा रहे हैं मजूरी के सिलसिले में। तो बस हम भी उनके साथ घर छूटा, परिवार छूटा, प्यारा तंबूरा भी नाना गुरु के घर ही छूट गया। पर अपने नाना गुरु से हमने जो भी कुछ सीखा था उसी को पकड़े हुए और अपनी हिम्मत के भरोसे चंदखुरी गांव चले आए। सोचते थे मेहनत मजूरी करेंगे, कम से कम अपना पेट तो पाल लें, कम से कम यहाँ पर कोई हमें डांटने वाला तो नहीं होगा, कोई मारने वाला तो नहीं होगा। और फिर खूब
जो भी कुछ 2-4 पैसा मिलता था ना, उससे अपना पेट भर लेते और फिर शाम को सबको जोड़कर खूब पंडवानी गाते। साथ के मजदूरों को अच्छा लगता था तो वो आकर बैठ के हमारा गाना सुनने लगे। पास में ही एक बच्चों का विद्यालय बन रहा था तो वहां के मजदूर भी आके बैठने लगे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन की बात है कि सारे मजदूर भाई हमारी पंडवानी सुनने में ऐसा मगन हुए कि कोई अपने ठेकेदार दाऊ भूसड़ के ठेके पे खाना खाने ही नहीं गया। जब कोई दाऊ के ठेके पर खाना खाने नहीं गया तो दाऊ ने सोचा कि आखिर बात क्या है, चल के देखना चाहिए। जब दाऊ मजदूरों के डेरे पर पहुंचे तो देखा कि सारे मजदूर मगन होकर हमारी पंडवानी सुन रहे थे और हम थे कि गाए जा रहे थे। सुभद्रा पाड़े खुशी के रुक्मणी के बतावे लगी कि भाभी, मैं ऐसे अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। सावला बदन मुंगराले बाल जे के दिखले तो ऐसन पति ही हो वही। हाँ अचानक से हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया। हम तो मारे डर के अपनी सहेलियों के पीछे छुप गए। वो दाऊ भूसड़ थे। दाऊ बोले कि जो लड़की पंडवानी गा रही थी जरा सामने तो आए। हम डरते डरते दाऊ के सामने पहुंचे। दाऊ ने हमारे सर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और दिया 10 रुपया इनाम। नाना गुरु के बाद दाऊ ही दूसरा आदमी था जिसने पंडवानी गाने के लिए हमें आशीर्वाद दिया, इनाम दिया 10 रुपया। ए भाई लोग, 10 रुपया उस समय बहुत हुआ करता था। क्या किया हमने? अपनी सहेलियों के साथ खूब खरीदारी करी और भर पेट खाया। और फिर अगले दिन गांव के आदमी हमारे घर आ गए और हमारे बहुत मना करते करते भी ए भाई रुको, अरे सुनो तो, ए भाई रुको, अरे घर में दाल चावल बड़ी अचार और न जाने क्या कर रख गए और जाते जाते कहने लगे कि हम शाम को तुम्हें लेने आएंगे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया माजरा क्या है। और फिर शाम को दाऊ के आदमी हमें लेने ही आ गए। मारे करके हम तो रोने लगे। साथ के लोग बोले, अरे तू रोती क्यों है? तू अकेले नहीं जाएगी, तेरे साथ तेरे के सारे लोग जाएंगे। सारे लोग एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ हम सब तेरे साथ जाएंगे। और जब तेरे के लोगों के साथ दाऊ भूसड़ के यहाँ पहुंचे
तो देखा कि एक बड़े से मैदान में ढेर सारे लोग जमा थे। एक तरफ ऐसे कुर्सी लगा के लोग बैठे हुए थे जैसे आज आप लोग बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ ऐसे संगत करने वाले लोग बैठे हुए थे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हमने सोचा कि आखिर ये माजरा क्या है। दाऊद ने मुझे देखा, कहा कि देख तीजन, अरे हम सब तेरा गाना सुनना चाहते हैं। मैंने राहत की सांस ली, पर फिर डरते डरते संगत वालों को देखा। दाऊद बोले, आहा तीजन, तू किसी की तरफ मत देख, तू बस आंख बंद कर और गा। अंधे को क्या चाहिए? तो आंखें। तुम बोले भैया हो गए का? अरे हो गए का नहीं, वो तो बेटी द्रौपदी न कभी पलाना। संगत करने वालों के साथ गाया और पूरा 1 घंटे तक गाया। वो दिन जिंदगी में हम कभी नहीं भूल सकते। फिर तो 3 दिन तक हमारा कार्यक्रम चलता रहा। लोगों की शाबाशी, तालियां, वाहवाही, रुपया, पैसा। पर मन में एक भूख थी। सोचते थे काश हमारे घर वाले यहाँ होते, हमें इस तरीके से गाते हुए देखते तो जानते कि हम जो काम कर रहे हैं बाहर की दुनिया में उसका मान है। लोग हमारा गाना सुनना चाहते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे बिरादरी में उनकी टांग कटे। पर आप कुछ भी हो जाए, अगर आपके अपने आप के साथ नहीं है तो आपकी खुशी अधूरी है, आपकी हिम्मत टूट जाती है। और अगर आपके अपने ही आपके विरोध में खड़े हो जाए तो आपका ये संघर्ष दुगना नहीं, चौगुना नहीं, कई गुना बढ़ जाता है। अपनों से अलग होने की कसक मनने में बाहर की दुनिया में ये तीजन का पहला कदम था। तीजन अभी जानती भी नहीं थी कि अभी आगे भी उन्हें न जाने अपनों से कितने दुख और मिलते हैं। ला 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 ला। 15 बरस की रही हूँ जब हमारा ब्याह हमारे ही जात के तुकाराम के साथ हो गया। हमारे गाने पर रीच कर ही तो उसने हमसे प्यार किया था। कुछ साल तक खूब अच्छा भी चला, पर न जाने क्यों फिर गाने को लेकर ही हमारे बीच में झगड़ा शुरू हो गया। गाली गलौज, मार पीट। ना हमारा झगड़ा रुका और ना ही हमारा गाना। ऐसा लगता था कि जैसे एक महाभारत चल रही है जिसमें हमारा जीवन कुरुक्षेत्र बनकर रह गया। हमें याद है कि हमारा दूसरा बच्चा होने को था। इस बीच हमारे ताई दत्ता भी हमारे साथ आकर रहने लगे थे और उधर हमारा गाना भी बढ़ता जा रहा
बिरादरी वालों ने हमें जान से बाहर कर दिया। कहा हुक्का पानी बंद, बोल चाल बंद। हमारा मर्द बौखलाया बौखलाया फिरता, कहता अरे छोड़ तो नहीं देती है ये सब कुछ तो। इस बीच हमारा नाम भी बढ़ने लगा था। शायद ये बात भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बस बार बार यही कहता कि देख तू ये आवारा औरतों की तरह मटक मटक कर गाना छोड़ दे, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। हम घर के चौका बासन की खातिर पंडवानी नहीं छोड़ सकते। पंडवानी हमारी आत्मा में बसती है। चाहा कि पंडवानी और परिवार साथ लेके चले, लेकिन रोज रोज की मारपीट से हम भी तंग आ चुके थे। और फिर एक दिन तो जैसे हद ही हो गई। हमारे आदमी ने हमें भरे मंच पर मारा, हमारा अपमान किया। अब हम और नहीं सह सकते थे, अब और नहीं। जिस पंडवानी के खातिर हमने अपनी दाई की मार नहीं बर्दाश्त की, उस पंडवानी के खातिर हम किसी की मार नहीं बर्दाश्त कर सकते। मर्द था हमारा, उससे पिटना बुरा नहीं लगता था, लेकिन उस समय नहीं जब हम मंच पर हो, पंडवानी गा रहे हो और ये तंबूरा हमारे हाथों में हो। हमें लगता था कि ये हमारा अपमान नहीं है, हमारी कला का अपमान है, हमारी पंडवानी का अपमान है, और ये अपमान हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। अगर हमारे मुंह में पान का बीड़ा ना हो तो हम बतिया नहीं पाए, और अगर हमारे हाथ में तंबूरा ना हो तो हम गा नहीं पाए, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। पंडवानी भी हमने ऐसे ही मुजबानी याद की, अपना नाम भी बस टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह लिख लेते। कभी कभी तो मंच पे ही पंक्तियां बन जाती हैं, लेकिन अगर कहो कि तीजन वो वाली पंक्ति सुनाओ तो हम नहीं सुना पाएंगे। उसको सुनाने के लिए हमें तंबूरा हाथ में पकड़कर भाव में आना पड़ता है। तभी तो जब हमें पहली बार भिलाई स्टील
प्लांट से कार्यक्रम का न्योता मिला तो हम बड़े खुश। 15 बरस के ही रहे होंगे हम। इस बीच हमारी पंडवानी पार्टी भी बन गई थी। दिवाली के बाद मड़ोई के आयोजन में गाना था। हमने गाया, खूब गाया। हमेशा की तरह लोगों की शाबाशी, ताली, वाहवाही, रुपया पैसा सब कुछ मिला और पहली बार मिला हमें एक सर्टिफिकेट। अब हम ठहरे अनपढ़, हम क्या जाने सर्टिफिकेट क्या होता है, तो हमने उसे ऐसे घुमाया, उसका चोंगा बनाया और उसमें चना रखकर फाड़ लगे। हमें इस सर्टिफिकेट में चना खाते देखकर पास नहीं पंछी नृत्य के कलाकार बैठे थे। बोले अरे अरे तीजन ये क्या करती है? अरे ये सर्टिफिकेट होता है, इसको संभाल के रखा जाता है। हमने सर्टिफिकेट को खोला, उसे सीधा किया और फिर मड़वा के घर में ले जाकर रख दिया। आज भी वो हमारे घर में वैसे ही रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों को एक बात हम बता दें कि हमारा अनपढ़ होना हमारे कला के रास्ते में कभी नहीं आया, क्योंकि अपनी बात हमें खूब अच्छे से कहने से आती है शुरू से। आज जब हम ऐसे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो हमें किसी की याद आ रही है। एक बार हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने गए। उस समय वो प्रधानमंत्री थी, तो ऐसे ही हम लोगों में बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं महाभारत की कथा गाती जरूर, लेकिन महाभारत करवाती नहीं। इस पे इंदिरा जी बड़े जोर से हंसी, बोली अरे तीजन, कौन कहेगा कि तू अनपढ़ है? तेरे पास तो ऐसा दिमाग है जो बात को तुरंत प्रस्तुत कर देता है। तू तो पढ़े लिखों से भी बहुत आगे है रे। आज इंदिरा जी नहीं, लेकिन उनकी ये बात हमें बड़ा बल देती है। अब देखिए ना, जब हम विदेश में कार्यक्रम करने जाते हैं तो क्या हमें फ्रेंच आती है, जर्मन आती है? नहीं ना। तो जब कुछ कहते हैं ना तो हम मुस्कुरा देते हैं ऐसे। वो हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हम उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर कहो कि उनकी कुछ बात हमें समझ में आ रही है, पर हाँ, जब हम गाते हैं तो उनके चेहरों को देखकर लगता है कि उन्हें आनंद आ रहा है, क्योंकि गाते समय हम नहीं रहते। हम कभी भीम बनते हैं, कभी अर्जुन, कभी द्रौपदी, तो कभी भगवान कृष्ण। जब सुनने वाला और सुनाने वाला एक हो जाए तभी तो आनंद आता है, तभी तो रस पैदा होता है। इस रस के लिए, इस आनंद के लिए ही तो आप बार बार यहाँ पंडवानी सुनने आते हैं, और इस आनंद के लिए ही हम बार बार पंडवानी सुनाने आते हैं। जरूर तीजन जी का फोन होगा कार्यक्रम के लिए। इससे पहले कि वो फोन पर अपना बातचीत को खत्म करे, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि भिलाई स्टील प्लांट में कार्यक्रम देने के बाद तो तीजन के लिए जैसे सारे बंद रास्ते खुल गए। उसके बाद फिर उन्होंने भारत भवन में कार्यक्रम दिया, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद वो पहली बार विदेश गई भारत महोत्सव में।
फिर तो फ्रांस, साइप्रस, ट्यूनेशिया, बांग्लादेश, लंदन और न जाने कहां कहां उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अगर तीजन की बात को ही माना जाए तो आज तक उन्होंने 30 देशों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिए हैं। लेकिन अगर तीजन से ये पूछा जाए कि उन्हें आज तक का अपना कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा, तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए, हम तो जब भी पन्नवानी गाते हैं मन से ही गाते हैं, डूब कर ही गाते हैं। पर अगर आप ये पूछ रही हैं कि हमें आज तक का अपना कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा, तो हम ये बता दें कि जब हम विदेश से लौटे तो हमारे गांव वालों ने हमारा स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा। ये हजारों की भीड़ गाड़ी लेकर हमें स्टेशन तक लेने गए, फूल बाजा माला बाजा, और फिर गाड़ी से लेकर ही हमें हमारे घर तक पहुंची। अगली शाम को हमारा कार्यक्रम था, ये खुले मैदान में, यहां से वहां तक लोगों का सर ही सर दिखाई देता था। ये भाई लोग, मैं इतना जगह कार्यक्रम करके आई पर मुझे आज तक कहीं डर नहीं लगा। पर न जाने क्यों आज अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच में मेरा दिल ऐसे पुक 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 कर रहा था। मैंने तंबूरे में लगे मयूर पंख में विराजे भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना की कि हे मोर मुरारी, हे मोर त्रिपुरारी, आज तो तीजन की परीक्षा हवे, मोर लाज ना बचा लो मुरारी, मोर लाज ना बचा लो। रे नीच दुरासन, 13 बरस के वनवास बिताने के बाद आज तुम्हारे रक्त में मैं अपनी बाल भिगोने आई। पुकार ले अपने दुरादन भैया के, चिकले आदर पाए पाए मोर सारी दुर्गति करी। अरे मैं इधर उधर दौड़ दौड़ मोर लाज ना बचाओ, मैं आवाज दो दुरासन, रुक जाओ, रुक जाओ। पर मोर कोनो सुनैया नहीं। जैसा हमने गाया, जैसा डूब कर गाया, वैसा हम सोचते हैं शायद हमने जिंदगी में कभी नहीं गाया। सब लोग हमें आश्चर्य से सुन रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो जैसे सारे लोग बौरा गए। बड़े बूढ़े हमसे मिलने आ रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। वाह दुनिया, अजब है। जिस गांव के लोगों ने हमारे पहले ब्याह में गौना नहीं होने दिया क्योंकि उन्हें गाना गाने वाली बहू नहीं चाहिए थी, चौका बासन संभालने वाली बहू चाहिए थी। दूसरा ब्याह इसलिए टूट गया कि हमारा आदमी हमारे बढ़ते हुए नाम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इन्हीं गांव वालों ने ताना मार मार के हमारे दाई दद्दा का जीना मुश्किल कर दिया था, हमें बिरादरी से बाहर कर दिया था। वही गांव के लोग अब हमसे मिलने आ रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि लोग अपनी लड़कियों को हमसे पहलवानी सिखाना चाहते हैं।
हमारे लिए भी इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये जो हमारे जीवन में दुख था, विरोध था, संघर्ष था, वो किसके खातिर? पंडवानी के खातिर। और ये जो आज हमें मान सम्मान मिल रहा है, वो किसके खातिर? वो भी पंडवानी के खातिर। तो फिर मैं कौन? मैं तो सिर्फ एक माध्यम। अद्भुत देह भाषा, कथा कहने की रोचक भरी शैली में उनके निरंतर निखार आता गया। तीजन को रुपए पैसों के साथ साथ मान सम्मान भी मिले। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, महिला अहिल्याबाई पुरस्कार, महिला नवरत्न पुरस्कार। इसको थोड़ा फिर से कर लीजिए। हम बताएंगे अभी नहीं। अद्भुत देह भाषा, कथा कहने की उनकी रोचक शैली में निरंतर निखार आता गया। तीजन को रुपए पैसों के साथ साथ मान सम्मान भी मिले। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, महिला नवरत्न पुरस्कार, देवी अहिल्या पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनपढ़ तीजन को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। देखिए, हम तो जब भी पंडवानी गाते हैं मन से ही गाते हैं, डूब कर ही गाते हैं। कभी पंडवानी हमने पैसे के लिए नहीं गाई, मान सम्मान के लिए भी नहीं गाई। आनंद आता था तो उस आनंद के लिए गाते थे। एक जुनून था तो उस जुनून के खातिर गाते थे। लेकिन हमने पंडवानी को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखा। पंडवानी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं और पंडवानी के खातिर कोई समझौता नहीं। आगे भी सुख दुख धूप छांव की तरह हमारे जीवन में आते रहे। हमने तीसरा ब्याह किया। संगत करता था हमारे साथ, सब कुछ देखता था। हमें लगता था सब कुछ देखता है, समझता है तो अच्छा रहेगा। पर न जाने क्यों शादी के बाद वो भी बदलने लगा। उसके अंदर का मरण चाहता। जब कोई हमसे मिलने आता, हमारा इंटरव्यू लेने आता, तो अंदर बड़ा बड़ा गरियाता रहता था पलंग पे। कैसे हंस हंस के अपने यारों से बातें कर रही है। साली छिनाल है तू, बेस्या है बेस्या। मैं तेरा कौन? तेरा तुम छलगा, तेरा पीछे पीछे घुमा करो। मैं कहती देख धीरे, बाहर लोग सुनेगा तो क्या कहेगा। अच्छा तो तेरे यार तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो तू यहाँ क्या कर रही? जा मर साली। नींद में थे
माथे पे नील पड़ गया, कभी कहते कि सीढ़ियों से गिर गए थे तो हाथ में चोट आ गई। पर लोग सब समझता था। हमारे साथ के लोग भी हमारे आपस के किचकिच से तंग आ गए थे। लोग कहते कि ए माँ, तू कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी और क्यों? कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे शायद हमें भी कुछ कमी है, जैसे हमारा ही दोष है। और फिर एक दिन ये रिश्ता खत्म हो गया। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ था जो पीछे छूट गया। वैसे आज हमारा भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं और एक नौकरी भी है भिलाई स्टील प्लांट में, वहाँ के बच्चों को पंडवानी सिखाने की। पर यहाँ भी हमने अपनी पंडवानी को सबसे ऊपर रखा और कह दिया कि देखिए, अगर हमारे कार्यक्रम और बच्चों को सिखाने के बीच में ये नौकरी आई तो हम ये नौकरी छोड़ देंगे। अब जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, बस एक चिंता है कि जो पंडवानी हमने अपने नाना गुरु से इतने विरोध, इतने संघर्षों के बाद सीखी, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी कला हमारे मौत के बाद यहीं खत्म हो जाए। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में एक लोक कला का विद्यालय बनाना चाहते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को पंडवानी सिखाना चाहते हैं। कुछ बच्चों को हम तैयार कर भी रहे हैं और उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम ऐसी बहुत सारी औरतों को जानते हैं जो हमसे अच्छा गाती हैं, जिनके गले में सुर है, पर उनके घर वाले उन्हें बाहर नहीं आने देते। उनकी कला घर के चार दीवारी के भीतर ही घुस कर खत्म हो जाती है। हम ऐसे लोगों को पंडवानी सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी उम्र हो रही है भाई, अब देह भी थकेगी। पर आज भी इस देह की बेल को अगर कोई चीज सींचती है तो वो पंडवानी है। हम जानते हैं कि एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़ के जाना है। भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, सब कुछ पीछे छोड़ के ही जाना है। इस देह की घट को रीता करके ही जाना है। सबको ऐसे ही तो जाना है। और जिस दिन से ये तंबूरा हमने अपने हाथ में पकड़ा, उस दिन से सारे रिश्ते नाते सब पीछे छूटते गए। पर तब से अब तक अगर कोई हमारे साथ था और है तो वो है भीम, करण, द्रौपदी और भगवान किशन। वही आज तक सब कुछ पूरा करवाते आए, वही आगे भी पूरा करवाए, वही मंच पर आज तक हमारी लाज बचाते आए, वही आगे भी हमारी लाज बचाए। तभी तो
इस मयूर पंख में विराजे भगवान के सर से हमने द्रौपदी की तरह यही प्रार्थना करते हैं। इस मयूर पंख में विराजे भगवान के सन से हमने द्रौपदी की तरह यही प्रार्थना करते हैं। चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी, भाई बंधु कुटुंब कबीला जियत मरे के साथी है ना, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी, भीषम द्रोणा करण दुशासन बने बने के साथी है ना, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी। तोरे मुरली में जादू, तोरे बंसी में जादू, कि तीजन जैसे दो हैं जो मैंने इस नाटक में भी दिखाने की है। एक तीजन जो आपसे जब व्यक्तिगत तौर पे बात करती है तो वो बहुत सीधी सादी, सरल, बच्चे की तरह भोली, और एक डरी हुई महिला जो पुरुषों के वर्चस्व के बीच में थोड़ी सी दबी हुई है। लेकिन वही महिला, वही व्यक्तित्व जब स्टेज पर आता है, परफॉर्म करने के लिए आता है, तो लगता है इससे अधिक फियरलेस लेडी कोई नहीं है। और फिर वो सारे दुखों को, सारे अपने प्रतिबंधों को भूल जाती हैं और जो है उसमें पूरी तरीके से वो डूब जाती है। लेकिन जब वो कर्णवध प्रसंग गा रही थी और कैसे वो उनकी जो आंगिक चेष्टाएं थी, कैसे वो तंबूरे से तरह तरह के पात्रों में अपने आप को ढालती थी, एक छोटी सी प्रॉप को लेकर वो कैसे पूरी एक अपनी देह से पूरी एक संसार की रचना करती हैं, उनकी ऊर्जा, और जैसे वो लगता था कोई ज्वालामुखी चलता फिरता मंच पर घूम रहा हो। तीजन जी जो हैं, जो उनकी गायन शैली है वो कापालिक शैली है। दो शैलियाँ होती हैं, वेदमती और कापालिक। कापालिक में जिसमें आर्टिस्ट अपनी कल्पना से भी कुछ जोड़ता चलता है और उसको एक मूवमेंट के साथ करता है। वेदमती में लोग बैठकर पंडवानी गाते हैं, तो वो कापालिक शैली में गाती हैं। तीजन जी बहुत बड़ी हस्ती हैं और अगर उससे कहा जाए कि वो लिविंग लीजेंड हैं तो कोई अनुचित नहीं है। ऐसी तीजन जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो मुझे लगता है कि तीजन जी को 1 घंटे के लिए मंच पर जीना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।